हजूर पिताजी के जबरदस्त वचन से सिरसा में मचा इतिहास। जी हाँ साथ संगत जी, सिरसा दरबार से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसानियत ने ज़बरदस्त वचन किए जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी बोलेंगे कि वाह वाह मेरे बब्बर शेर, वाह मेरे सदगुरु, तेरे कितने उपकार हमारे ऊपर है, जिनके हम किस तरीके से कैसे करके इनका बदला चुका पाएंगे। हम तेरे उपकारों का बदला कभी नहीं चुका पाएंगे। जी हाँ सत्संग जी, धन धन सदगुरु तेरे यात्रा। सदगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप सभी के लिए एक इतनी बड़ी खुशी की खबर और जो इतिहास रचा जा चुका है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल एनकेपी सिंह व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथ संगत जी, हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार हजूर पिताजी ने कितने बड़े जबरदस्त वचन सभी साथ संगत के लिए भेजे हैं और कितना बड़ा कारनामा सिरसा में हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार हो गया है। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। इस वीडियो के माध्यम से जो हम आप सभी के लिए जानकारी देने वाले हैं और सभी साथ संगत के लिए हजूर पिताजी के क्या वचन है, कितने जबरदस्त वचन है और आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हजूर पिताजी की ओर से आने वाला है, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहेंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की हर एक खबर हम टाइम टू टाइम इस चैनल पर डालते रहते हैं। इस चैनल से आप जुड़े रहते हैं तो इसमें हजूर पिताजी की कोई भी खबर के साथ साथ आपको हजूर पिताजी के प्रति मोटिवेट रहने का कार्य करने की कोशिश हम इस चैनल के माध्यम से करते हैं। इस चैनल से जुड़े रहना है ताकि आपका सदगुरु के प्रति प्यार बना रहे। वो कहते हैं ना कि भाई जो भी कुछ बनना है अपने दम पर बने, क्योंकि आप दूसरों के दम पर शेर तो बन जाएंगे लेकिन जंगल वाले नहीं बल्कि सर्कस वाले। और हमारे सदगुरु खुद बब्बर शेर है और साथ संगत के लिए भी हजूर पिताजी यही वचन करते हैं कि हमारे बच्चे भी शेर की तरह है। और एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि वो कभी छोटों को छोटा महसूस नहीं होने देता और हमेशा हजूर पिताजी ने जो भी महान कार्य किया है उसमें कहीं ना कहीं साथ संगत को ही बड़ा दर्जा दिया है। वो किसी भी तरीके से दिया हो, मेडल देकर दिया हो, दांत देकर दिया हो, हमेशा हजूर पिताजी ने जब भी कोई सफाई अभियान का कार्य किया है या किसी भी तरीके का बड़ा कार्य किया है उसका जो श्रेय दिया है हमारे सदगुरु सेंट एमएस जी ने खुद श्रेय न लेकर सभी साथ संगत को दिया है। हमेशा जब भी कोई न्यूज़ चैनल वाले हजूर पिताजी के पास पहुंचते हैं कभी भी हजूर पिताजी ये नहीं कहते कि ये कार्य हमने अकेले ने किया है, जबकि हमारे सदगुरु के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। हमेशा सदगुरु यही चाहता है कि डेरा सच्चा सौदा का नाम बढ़ाओ और शासत नाम जी का नाम बढ़ाओ और सभी साथ संगत का जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है उसका नाम बढ़ाओ। हजूर पिताजी का महान कार्य सिरसा दरबार में क्या हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर देना है। नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। जो भी वीडियो हम इस चैनल पर डालते हैं सबसे पहले सबसे जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करेगा। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी ने साथ संगत को बब्बर शेर बनाने के लिए कितना बड़ा महान कार्य किया और हजूर पिताजी ने क्या सब साथ संगत के लिए संदेश भेजा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी 9 अप्रैल को जो है सिरसा दरबार में पहुंच चुके थे और जब भी हजूर पिताजी आते हैं कोई ना कोई ऐसा बड़ा धमाका करते हैं जिसमें सत्संगियों का नाम बड़ा होता है और डेरा सच्चा सौदा एक अलग तरीके से निखर के आता है। जिस तरीके से सूरज के ऊपर काली घटा घनघोर आ जाती है और सूरज को ऐसा लगता है कि हमने सूरज को डुबा दिया, अब सूरज चमकेगा ही नहीं, उसी तरीके से हजूर पिताजी जब सुनारे धाम में जाते हैं तो उन लोगों को, जिन लोगों ने हजूर पिताजी के ऊपर केस किया हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि अब हजूर पिताजी कभी डेरे में नहीं आएंगे और डेरा सच्चा सौदा की ओर से कोई भी मानवता भलाई का कार्य नहीं चलेगा। लेकिन उनकी सोच उनके साथ है और उनकी सोच सीमित सोच की तरह रह जाती है। जिस तरीके से सूरज के ऊपर से जब बादल हटता है तो सूरज और चमकता दमकता हुआ निकलता है, उसी तरीके से हमारा बब्बर शेर जब 9 अप्रैल को सिरसा दरबार में पहुंचा था तभी से एक मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। और हजूर पिताजी ने कल भी एक बहुत बड़ा महान कार्य किया है। सिविल लाइन, पुलिस लाइन जो आप देख सकते हैं जो सरकार काम नहीं कर सकती वो हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार हजूर पिताजी ने जबरदस्त वचन किए। उनके वचनों के अनुसार सिविल लाइन, पुलिस लाइन, पूरा सिरसा, ये मुझे बताते हुए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि पूरे सिरसा को इस तरीके से क्लीन कर दिया है जिस तरीके से
गधे के सिर से सिंग गायब हो जाते हैं। पूरे सिरसा को इस तरीके से साफ कर दिया हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार, और सिरसा ने फिर से एक इतिहास रच दिया। जी हाँ साथ संगत जी, बड़ी खुशी की खबर है। आप सभी को इस खुशी की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है, क्योंकि ये हमारा सद्गुरु जब भी कोई महान कार्य करता है वो दुनिया से हटकर करता है, और उसका इतिहास जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। हजूर पिताजी का एक डायलॉग भी है, आपने मूवी में देखा होगा, जब एक रिपोर्टर हजूर पिताजी से पूछता है कि सद्गुरु जी आप जो भी कार्य करते हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसे शामिल हो जाता है। लेकिन साथ संगत जी, हमारे हजूर पिताजी के नाम इतने ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हजूर पिताजी कभी ये नहीं कहते कि हमारे एक अकेले के नाम रिकॉर्ड है, हालांकि हजूर पिताजी के नाम भी रिकॉर्ड है। हजूर पिताजी यही करते हैं कि हम तो साथ संगत को उत्साह करते हैं कि मानवता भलाई के कार्य करो, और सभी साथ संगत बढ़ चढ़कर सहयोग करती है तो रिकॉर्ड खुद पर खुद बनते चले जाते हैं। और हजूर पिताजी ने फिर से सिरसा दरबार में आकर ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सभी साथ संगत इस चीज को मानकर बड़ा गौरव महसूस करती है। हालांकि हजूर पिताजी साथ ही साथ सभी साथ संगत को ये भी समझाते हैं कि इस सुख को आपको अपने मन में ही रखना है। अगर आप इस सुख को बाहर प्रकट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी खुशी कम हो जाती है। आपने ये भी वचन सुने होंगे हजूर पिताजी के, जब वचन करते हैं कि आपको अगर सपने में या कोई करिश्मा होता है तो उसको किसी के सामने बखान नहीं करना है, उसका बखान अपने सद्गुरु के आगे ही करना है। उसका कारण क्या है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। उस कारण को जानने से पहले आप सभी से फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे। नए आप भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। लाइक करने से क्या होता है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि हजूर पिताजी के जो करिश्मे हम आपको बताते हैं वो आपके फायदे के लिए और आपका सद्गुरु के प्रति अपना प्यार बढ़ता रहे और सद्गुरु के प्रति आपका दृढ़ विश्वास बनता रहे। हजूर पिताजी हमेशा यही कहते हैं कि करिश्मे कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। हालांकि हजूर पिताजी सिरसा दरबार में न रहकर सुनारे धाम में रहते हैं, और आज भी ऐसी हजारों की साथ संगत मिल जाएगी जिनके साथ इस तरीके के करिश्मे हो रहे हैं। हजूर पिताजी यही बात बोलते हैं कि जब साथ संगत के लिए सरकार कोई ऐसा महान कार्य करती है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में साथ संगत का नाम दर्ज होता है, डेरा सच्चा सौदा का नाम होता है, हमें खुशी मिलती है, उस खुशी को हमें अपने अंदर ही क्यों रखना चाहिए, बाहर प्रकट क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि हजूर पिताजी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जो सुख और दुख है वो स्थायी नहीं है। हम सुख का अनुभव करते हैं अगर बाहर से खुशी न मानकर हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए सुख की बात है, और सुख और दुख कभी स्थायी नहीं हो सकते, ये तो परिवर्तनशील है, ये प्रकृति का नियम है। अगर आप आज सुख का अनुभव कर रहे हैं तो कल को दुख भी होगा, और उस दुख में आप अपने आप को इतना ज़्यादा दुखी महसूस करेंगे कि अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। इसीलिए सुख और दुख कभी स्थायी नहीं हो सकते। हमेशा हजूर पिताजी यही बात बोलते हैं कि हमारे शरीर की जो अवस्थाएं हैं वह भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख की तो बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी। हजूर पिताजी ने हमेशा सभी साथ संगत को यही वचन किए हैं कि आपको अगर कोई मूर्ख आदमी आपको ये बोल रहा है कि आप महान हैं तो उसकी आपको सुनने से बेटर ये है कि जो समझदार आदमी आपकी कमियां निकाले उसकी बात सुनने में आपकी अच्छाई है। क्योंकि मूर्ख आदमी अगर आपकी बड़ाई करता है तो वो आपकी बड़ाई नहीं, वो तो खुद ही मूर्ख है। समझदार आदमी की डांट उससे लाख गुना बेहतर होती है, क्योंकि उसकी डांट में हजूर पिताजी ने बहुत बार सत्संग में भी वचन किए हैं, बहुत कठोर कठोर वचन कर देते हैं हजूर पिताजी। यहाँ तक कि बोल देते हैं कि अगर आप वचनों की काट करते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को सताते हैं, ब्याज खाते हैं, तो वो आपके कुलों को भी भुगतना पड़ेगा। हजूर पिताजी ने इतने कठोर वचन बोल देते हैं। तो किसी मूर्ख आदमी की बड़ाई न सुनकर कोई मूर्ख व्यक्ति आपके सामने आपके आगे आकर ये बड़ाई कर रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने इतना अच्छा कार्य कर दिया, आपने तो अपना नाम बड़ा कर दिया, मैं तो आपको बहुत मानता हूँ, आपको अपना गुरु मानता हूँ, तो उसकी बड़ाई न सुनकर हमारे सेंट MSG डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा जो ये बातें बोलते हैं, जिस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर हजूर पिताजी ये बात बोलते हैं कि ब्याज खाना भी पाप है, ब्याज देना भी पाप है, ब्याज लेना भी पाप है, और कहीं ना कहीं रिश्वत देना भी गलत है। हजूर पिताजी इतने तरीके से कठोर वचन बोल देते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके कुलों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप वचनों की काट करते हैं तो आपका इसका अंजाम खुद ही भुगतना पड़ेगा। इतने कठोर वचन बोल देते हैं। हालांकि हजूर पिताजी कभी किसी के लिए किसी को कभी गलत बात नहीं बोलते, वो तो एक तरीके से प्रकृति के नियम के बारे में बताते हैं कि ये प्रकृति का नियम है। आज आप उस चीज़ में खुशी महसूस कर रहे हो, यानी कि आज किसी से तुम ब्याज ले रहे हो, एक तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि हम खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब
वो लेखा जोखा आपके सामने आएगा, तब उसका इस बात का एहसास होता है कि हमने कितना गलत किया था और हमें उसका अंजाम क्यों भुगतना पड़ रहा है। उसकी अदालत की वकालत भी बड़ी प्यारी है। इसी दौर पर मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ कि उसकी अदालत की वकालत भी बड़ी प्यारी है। कर्म करते रहिए, मुकदमा जारी है। जी हाँ सत्संगत जी, अगर आप किसी से ब्याज खाते हैं, हजूर पिताजी हमेशा ये बात बोलते हैं कि आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि हम खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा कि वो सबसे ज़्यादा आपके लिए कितना बड़ा गलत कार्य था। हजूर पिताजी ने के वचनों के अनुसार सभी साध संगत ने सिरसा दरबार में जो इतना बड़ा महान कार्य किया है, उसके लिए जो पुलिस है, पुलिस लाइन है, प्रशासन है, वो कायल हो गए हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रति इतना। अब और फिर दूसरी बात, आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ये कमी निकाल सके। और न्यूज़ चैनल वाले कुछ लोग, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर सोशल अफवाह मची हुई है कि सरकार मेहरबान हो रही है। भाई हजूर पिताजी इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो सरकार तो अपने आप ही मेहरबान होगी। हालांकि एक भाई ने हमें कमेंट किया था, कमेंट हमें उनका बहुत अच्छा लगा। भाई हजूर पिताजी को जब सुनारे धाम के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी 20 साल, उस वक्त भी तो यही सरकार थी। बुश भाई ने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी बातें लिखी है। जो ये न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं कि हजूर पिताजी के ऊपर सरकार मेहरबान हो रही है पैरोल फरोल को लेकर, तो उस वक्त मेहरबान क्यों नहीं थी? भाई हजूर पिताजी महान कार्य करते हैं, वहाँ पर रहकर भी सब्जी वब्जी वगैरह उगाते हैं, जेल में रहकर भी वहाँ पर भी अच्छे अच्छे कार्य करते हैं मानवता भलाई के। तो सरकार क्यों नहीं मेहरबान होगी? क्योंकि एक बात तो बताइए, कर्म के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। एक तरीके से आपने देखा होगा कि एक आदमी ईमानदारी से जी रहा है और उसकी हालत छप्पर में पड़ा है और खाने को उसके घर में रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, और एक आदमी को लग रहा है कि वो पाप कर रहा है। जिस तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर केस लगा है, उसने पाप किया, जिसने भी किया, एक तरीके से एक अच्छे इंसान के ऊपर, एक हमारे लिए तो इंसान क्या, हमारे लिए तो भगवान ही है भाई, उनकी नज़रों में तो एक इंसान ही है, कि इनको उनके ऊपर दोष लगा दिया। एक तरीके से वे होते हैं क्रेडिट कार्ड जो अपना एंजॉय कर रहे हैं, इस वक्त अपने आप को इस खुशी महसूस कर रहे हैं कि हजूर पिताजी को जेल में भेजकर उनको लगा कि हम खुश हो गए, लेकिन वो अंदर से तो दुखी है। आज सबको दिख रहा है कि वो मस्ती में है, पर एक दिन उनको ये भुगतान करना जरूर पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा आपके आसपास के माहौल में भी, आपके आसपास नहीं तो आपके रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं आपको ऐसा माहौल जरूर दिख जाएगा दूर दूर तक आपके जीवन में भी, कि किसी ने ब्याज लिया। ऐसा नहीं कि उसने ब्याज लेकर मस्ती ले ली, उस वक्त उसने मस्ती ली, लेकिन आने वाले वक्त में उसे उसका भुगतान करना पड़ा। कहीं ना कहीं उसको ऐसी बीमारी लग गई जो सारा पैसा डॉक्टरों के पास चला गया। कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक ऐसा भूकंप आया जिस वजह से उसको लगा कि यार ये सब मैंने गलत किया। यही बात तो श्री कृष्ण भगवान को भी, भाई साहब श्री कृष्ण भगवान को भी भुगतान करना पड़ा इस चीज़ के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने रामचंद्र जी के जब इस धरती पर आए थे, उन्होंने बाली का वध किया था धोखे से, तो अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी को भी उसका भुगतान करना पड़ा था। श्री कृष्ण जी के पदम में जब तीर लगा था, जिस इंसान ने श्री कृष्ण जी के पदम में पैर में तीर मारा था, वो पिछले जन्म में बताया जाता है कि बाली था। और श्री कृष्ण ने खुद उस बात को प्रत्यक्ष किया था कि मैंने आपको पिछले जन्म में, श्री रामचंद्र जी के जन्म में मैंने आपको धोखे से मारा था, उस वजह से ये भुगतान मुझे करना पड़ा। और कर्म के बिना कोई इस धरती पर नहीं रह सकता। तो कोई इंसान कैसे रह सकता है? जो हजूर पिताजी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाया है, वो आज लग रहा है कि वो सुखी है, लेकिन आने वाले टाइम में उनको पता लगेगा उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड में क्या जमा किया। इस वक्त उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उन्हें क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हम लोन ले लेते हैं, लोन के चुकाए बिना हम नहीं रह सकते। लोन में पहले से ही कागज जमा हो जाते हैं। मान लिया मकान पे लोन लेते हैं और हम मकान के कागजों पर लोन ले लेते हैं और फिर हम उसका भुगतान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मकान कब्जे में हो जाता है। उसी तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर जिसने आरोप लगाए, जैसे भी आरोप लगाए, एक तरीके से उन्होंने लोन लिया हुआ है और आज उस लोन से जो पैसा लिया हुआ है, यानी कि जिस तरीके से मकान पे लोन लेते हैं उस पैसे से हम मौज मस्ती कर लेते हैं और उस लोन को नहीं चुकाते तो हमारा मकान कब्जे में फंस जाता है। उसी तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर जिसने ऐसे आरोप लगाए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने मस्ती ले ली और हम जीवन में सुखी है, लेकिन उन्हें मकान की तरह जब भुगतान करना पड़ेगा अपने कर्म जो उन्होंने अपने लिख लिए हैं, उनका कर्मों का लेखा जोखा उनके सामने आएगा। उन्होंने किस तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, किस तरीके से हजूर पिताजी को जो है जेल करवाई और किस तरीके से उन्होंने
अपने कर्म बनाए। जब उन्हें उनके सामने लेखा जोखा होगा तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि भाई हमने क्या गलत किया था। और पुण्य वाले लोग जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा जैसे हमारे हजूर पिताजी है संत डॉक्टर एमएस जी, इतना आरोप, इतने वो लालचन लगने के बाद भी वे पुण्य का काम करते हैं। आपने अभी देखो कल देखा होगा सिरसा दरबार का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि सिरसा दरबार चंद घंटों में किस तरीके से हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार क्लीन और क्लियर हो गया। और उसमें हजूर पिताजी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी बन गया है। हमेशा पुण्य वाले लोग जो होते हैं, जो हजूर पिताजी के शिष्य है, ग्रीन वेलफेयर फोर्स वाले हैं, वो है डेबिट कार्ड। मैं उनको दूंगा डेबिट कार्ड का नाम, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पुण्य वाले लोग होते हैं, जैसे सेवादार सफाई अभियान कर रहे हैं, सफाई अभियान में जा रहे हैं, वो धीरे धीरे चींटी की भांति चल रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे छोटे छोटे अपने कर्म बना रहे हैं, अच्छे कर्म बना रहे हैं, अपने लेखे में अच्छे कार्य जोड़ रहे हैं। वो अपने डेबिट कार्ड की तरह, यानी ग्रीन वेलफेयर डेबिट कार्ड की तरह हैं। वे पहले अपने खाते को अच्छे से जोड़ रहे हैं, संवार रहे हैं, और जब उनका कर्म इकट्ठा हो जाएगा, अभी हालांकि उन्हें देखो, हमारे तो साथ संगत जी हजूर पिताजी जब वचन करते हैं तो हमें तो जो भी कार्य करते हैं हमें उसमें मजा आता है। हम मानवता भलाई का कार्य करते हैं, भले ही वो कैसा भी हो, नाली में बढ़ने का हो। हजूर पिता, तुमने देखा होगा कि सेवादार, बहुत से सेवादार ऐसे होते हैं कीचड़ में इस तरीके से घुस जाते हैं जैसे कहीं सी बाहर में हो। उन्हें वहाँ पे ऐसा मजा आता है क्योंकि सदगुरु का आशीर्वाद होता है। और आम लोगों को लगता है कि यार ये कितनी मतलब मुसीबत झेल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो मुसीबत नहीं। हमारे सदगुरु के वचन हमारे लिए लाखों करोड़ों की कीमत से भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर कोई लाखों करोड़ रुपए भी दे तो वो कीमत भी बहुत कम है। हमारे सदगुरु के वचन के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है, क्योंकि उसके बदले में हमारे सदगुरु क्या देने वाला है वो कुछ नहीं, कोई नहीं समझता। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि जो डेरा सच्चा सौदा के ग्रीन वेलफेयर वाला है, जो नाली कीचड़ में बढ़कर सफाई अभियान करते हैं हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार, वो दुखी हैं। वो अपने एक डेबिट कार्ड में अपना लेखा जोड़ रहे हैं और मस्ती से फिर ऐश करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक इंसान लोन लेकर खा रहा है, एक इंसान मेहनत मजदूरी करके अपना पैसा जोड़ रहा है। वो 100 रुपये कमाता है, 10 रुपये खर्च करता है, 90 रुपये अपने अकाउंट में डाल देता है। और जब उसका बुढ़ापा आता है, मान लिया उसने बुढ़ापे में 1 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए, 100 रुपये जोड़कर, 90 रुपये जोड़कर 1 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए, और बुढ़ापे में मस्ती से बैठ के खाएगा। उसी तरीके से हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार जो भी व्यक्ति हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार चलता है, मानवता भलाई के कार्य करता है, उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा सकारात्मक प्रभाव आता है। उनके बच्चे इतने ज़्यादा खुशहाल होते हैं, उनके बच्चों के ऊपर वाला इतनी अच्छी जॉब लगवा देता है, क्योंकि हजूर पिताजी हमेशा ऐसे गाइड करते हैं अपनी साथ संगत को कि वो अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और अपनी जॉब को हासिल कर लेते हैं, और अपने जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं उसमें उनको उन्नति मिलती है। और उन्नति मिलने का मतलब ये है कि जीवन में खुशहाली आती है, और अपने उनका तो जीवन संवरता ही है बुढ़ापे में, और उनके बच्चों का भी जीवन संवर जाता है। और फिर एक तरीके से वो डेबिट कार्ड की भांति अपना बैठकर एंजॉय करते हैं। जो लोन लेकर खा रहा है वो तो भुगतान करेगा अगर उसने काम नहीं किया। और जिसने हजूर पिताजी के वचनों पर पालन कर लिया, जिस तरीके से सिरसा दरबार में कल भयंकर तरीके से सफाई अभियान चलाया हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार, और सिरसा दरबार को और सिरसा शहर को चंद ही घंटों में पुलिस लाइन, सिविल लाइन, महिला लाइन, सभी को चंद घंटों में हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार साफ कर दिया गया। घास थी, फूंफड़ थी, झाड़ी झंकड़ जने क्या क्या थे, वो चंद घंटों में हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार क्लीन कर दिया गया। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि जो इस तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर इस तरीके से लालचन लगा रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी रह सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो लोग ये सोचते हैं कि वो सुखी रहेंगे और हमेशा ऐसे ही, जैसे आज उनके जीवन में ऐसा लगता है कि हजूर पिताजी को जेल में भेजने के बाद वे खुश है, ये हम तुम सब लोगों की गलतफहमी है जो इस तरीके से सोच रहे हैं। हमें लग रहा है कि वह जो दिख रहा है आज सुखी है, पर एक दिन आएगा जब वो इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति होंगे। हालांकि हजूर पिताजी कभी भी ऐसे कटु वचन नहीं बोलते। हजूर पिताजी थोड़ा दुखी जरूर होते हैं उनके लिए। हजूर पिताजी परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो आज ऐसा गलत सोच रहे हैं, कल को भगवान को सद्बुद्धि दे, उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आए। क्योंकि हजूर पिताजी हजूर पिताजी एक सच्चे संत होने के नाते सभी को एक ही नज़र से देखते हैं। जिस तरीके से आपने एक कहानी सुनी होगी, एक भजन है कि एक बिछुआ जल में डूब रहा, एक साधु उसको देख रहा, साधु ये सोचे कि उसे बचाए जी, बिछुआ पे डंक चलाए जी। ये वचन में हजूर पिताजी का एक भजन है, शाश्वत नाम जी ने ये वचन लिखा हुआ है, उसमें यही वचन किए हैं कि बिच्छू
संत के ऊपर कितना भी डंक चला रहे हैं वो उसका स्वभाव है। जिस तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो उनकी मन की सोच है, वो उनकी होनी जो है उनसे करा रही है, उनकी सोच उनकी बुद्धि इतनी कुटिल हो रही है हजूर पिताजी के ऊपर। एक उस बिच्छू की तरह जो एक संत के ऊपर, संत उसको बचा रहा है और वो उस संत के ऊपर फिर भी डंक चला रहा है। एक तरीके से उनकी ऐसी सोच है। लेकिन साधु का काम होता है, संत का काम होता है अपने कर्म करना, उसका स्वभाव होता है बिच्छू को बचाना। जिस तरीके से हजूर पिताजी का कार्य है हमेशा सबके लिए दुआ करना। हजूर पिताजी कभी भी किसी के लिए कटु वचन नहीं बोलते, उनके लिए भी हजूर पिताजी हमेशा यही बात बोलते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बहुत ही जल्द जब हजूर पिताजी से ये बात बोला जाता है कि हजूर पिताजी आप सभी सत्संगत के बीच में परमानेंट क्यों नहीं आते, हजूर पिताजी यही बात बोलते हैं कि हम परमानेंट के लिए आएंगे। और संत के वचन कभी खाली नहीं जाते, संत का स्वभाव भी समाज का भला करना होता है। तो उस तरीके से आज हमें जो दिख रहा है कि वो सूख गया, लेकिन एक दिन आएगा वो अपने कर्म के लेके जोखे को वो भुगतेंगे और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने हजूर पिताजी के लिए कैसा कार्य किया और किस तरीके से क्या गलत कार्य किया। हालांकि जीत लास्ट में सच्चाई की होती है, हजूर पिताजी की सच्चाई होगी। हजूर पिताजी हर जगह जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज कर देते हैं। हजूर पिताजी ने सिरसा दरबार में फिर से रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। और जो भी जानकारी हमें सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से, हजूर पिताजी का जो सेंट MSG ऑफिशियल चैनल है, डेरा सच्चा सौदा का ऑफिशियल चैनल है, जो भी जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है हम इस चैनल पर आपके पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो से आज हमें यही शपथ मिली है, यही शिक्षा मिली है कि हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हजूर पिताजी के वचनों का पालन करना चाहिए। और हजूर पिताजी के वचनों का जो पालन करते हैं, हजूर पिताजी जो भी मानवता भलाई के कार्य करते हैं उनमें बढ़ चढ़कर सहयोग देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने सद्गुरु का नाम तो बड़ा करते ही हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी जो है नाम बड़ा होता है और हमारे जीवन में भी खुशहाली आती है। जी हाँ सत्संगत जी, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें एक तरीके से अपना डेबिट कार्ड बनाना है, क्रेडिट कार्ड नहीं बनाना है। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि लोन लेना और डेबिट कार्ड का मतलब होता है अपने डेबिट कार्ड में लेखा जोखा बनाना। हमेशा हमें ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना है जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, हमेशा ऐसे ही लोगों की संगत में रहना है जो दूसरों का भला सोचते हैं। अगर आप जैसी संगत में रहते हैं वैसा असर आपके ऊपर जरूर पड़ता है। सत्संगत जी के इस महान कार्य से, सिरसा दरबार का जो महान कार्य हुआ है, उससे आप कितने सहमत हैं? वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और जैसे ही हजूर पिताजी के लाइव प्रोग्राम को लेकर सभी सत्संगत इंतजार कर रही है, हमें कोई भी जानकारी मिलेगी सबसे पहले हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर देना है। आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत से सब्सक्राइब करवाने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।